साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए पांचों बावरियों की चढ़ाई का एक शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इनकी कलाम बताने जा रहा हूँ। इस कलाम का अगर आप जाप करेंगे तो पांचों बावरियों को आप कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं और इनको रोक सकते हैं। इनको रोकने की विधि क्या है कि यह जो कलाम है पांचों बावरियों की, ये पीर अस्तवली सरकार के अंडर रहकर काम करेंगे, पीर अस्तवली जी के साथ। क्योंकि जब पांचों बाबरियों का मुग़लों के साथ युद्ध हुआ था और जो इनके शीश थे, इन्होंने कलम कर लिए थे शीश, वो जो इनके शीश थे वो मुरथल धाम में रह गए थे और जो इनकी धड़ें थी वो लड़ते लड़ते सफ़ीदों धाम में आ गई थी। और पीर बाबा अस्तवली जी ने अपनी रहमत बरसाई और उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर जल का छींटा लगाया धड़ों के ऊपर और पांचों बावरियों को शांत किया। उसके बाद ये जो पांचों बावरी हैं पीर की शरण में आ गए, पीर बाबा अस्तवली जी की शरण में आए और उनके अंडर रहकर ही ये सारे कार्य करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं पांचों बावरी। उन्हीं की मैं कलाम आप भक्तजनों को देने जा रहा हूँ कि कैसे पीर अस्तवली की धाक से ये पांचों बावरी आपके सभी कार्य करेंगे। जिस कार्य के लिए भी आप इनको भेजेंगे तो आपका हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेंगे जे। और जहाँ से आप रोकेंगे पीर की कृपा से, पीर अस्तवली जी की कृपा से, वहाँ से ये रुकेंगे। आप भी हम जब कभी सफ़ीदों धाम जाते हैं तो पहले हम पीर बाबा अस्तवली जी सरकार का लुफा चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद पांचों बावरी, माता श्याम कौर मोहनी, माता चौगान वाली, गोगा जी, जो भी वहाँ पर स्थान बने हुए हैं उनका हम भोग प्रसाद लगाते हैं। इसी विधि से ही यह कलाम भी चलेगी। आप ध्यान रखेंगे जैसे हम मुरथल धाम में गए वहाँ पर जैसे जैसे भोग प्रसाद चढ़ाया, इसी प्रकार से भी इस कलाम का भी ऐसे ही भोग प्रसाद आपने चढ़ाना है। जिस भक्तजन ने इसकी साधना करनी है वह साधना कर सकता है। 41 दिन की ये साधना होगी और इस साधना में जो नियम आपने अपनाने हैं वह आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मचार्य का आपने पालन करना है। जो भी विधि है वो वही रहेगी। जैसे मैंने साबर सिंह बावरी जी की साधना बताई है और पीर बाबा की साधना बताई है और पांचों बावरियों की साधना बताई है, उसी प्रकार से भी इस विधि की भी वही नियम अपनाने हैं। आपने वैसे ही आसन लगाना है, उसी प्रकार से दिया बाती करनी, वैसे ही आपने होम डालनी है। इस कलाम के जाप में थोड़ा सा भोग प्रसाद का अंतर रहेगा, वह मैं आप भक्तजनों को बता देता हूँ। जो भी भोग प्रसाद आपने लगाना है पांचों बावरियों का, जब आपने साधना करनी है 41 दिनों की, उन पूरे नियमों की पालना करने के बाद, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उन पूरे नियमों का पालना करने के बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने साधना करनी है शुक्ल पक्ष के वीरवार वाले दिन से आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये पीर साहब के साथ चलेंगे। शुक्ल पक्ष के वीरवार से आपने ये जो साधना है आरंभ करनी है और जो पीर साहब का भोग प्रसाद है वो आपने पहले दिन इनकी एक पत्तल तैयार कर लें, न्याज तैयार कर लें। उसके ऊपर थोड़ी सी न्याज और 7 लौंग, 7 इलायची और 2 मीठे पान और 2 सिगरेट का जोड़ा, आपने सिगरेट का जोड़ा आपने कोई नदी चलती हो, नहर चलती हो, उसके किनारे रखना। एक पत्तल, बोहड़ के पत्तों की पत्तल बिछा लें, उसके नीचे अच्छी तरह से जल का छींटा लगाने के बाद वहाँ पर रख कर आएँ पहले दिन, जिस दिन आपने साधना आरंभ करनी हो। और फिर लास्ट वाले दिन आपने इसी प्रकार से ये जो भोग प्रसाद है देना है। 1.25 किलो न्याज का वहाँ पर आपने रख कर आनी है। इससे ये जो भी पांचों बावरी पीर साहब के अंडर रहेंगे और उनके अंडर रहकर ये आपका शरीर सभी कार्य करेंगे। किसी प्रकार की भी भूत बाधा है, जिन्न है, भूत है, प्रेत है, जादू टोना है और किसी ने किया करा है, किसी ने आपके ऊपर चौकी चढ़ा दी है, तो ये पांचों बावरी अपनी शक्ति से उस चौकी को तोड़ेंगे और वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि जो ये कलाम है इसके साथ
बहुत सी शक्तियाँ चलेंगी पीर बाबा आस्तवली जी की कृपा से। इस कलाम के साथ 52 वीर चलेंगे, 56 कलबे चलेंगे, 64 जोगने चलेंगी और नाहर सिंह बलवान चलेंगे और रैपा पीर जी चलेंगे। और इसमें जो दुहाई दी गई है वो है नागे बाबा इस्माइल जोगी की, उनकी कृपा से ये पांचों बाबरी चलेंगे। जिस कार्य में भी आप इनको भेजेंगे आपको हर कार्य में ये सफलता दिलाएंगे। पांचों बाबरी जिस कार्य में अभी भी आप भेजेंगे। और इनका जो भोग प्रसाद है, ये न्याज देने के बाद आपने पांचों बाबरियों का जो भोग प्रसाद है, 5 लड्डू और 5 पिन्ने जो बनाने हैं आपने, हलवे के हलवा बनाकर उसके 5 पिन्ने बनाने हैं और 5 लौंग, 5 इलायची हुक्का ताज़ा करना है इनके नाम का और जोड़ा पानों का देना है। और जो इनके साथ हैं 64 जोगने जो भी, उनके नाम का आपने 7 प्रकार की मिठाई देनी है, होम डालनी है उपलों की आग के ऊपर। ये सारा भोग प्रसाद आपने देना है और जल का छींटा लगाना है, अगरबत्ती लगाते रहें जहाँ पर आप जाप करेंगे। ये सारा भोग प्रसाद देना है और मदरा का, शराब का प्याले का भोग लगाना है गद्दी के ऊपर जहाँ पर आपने इसका भोग प्रसाद देना है। और जब लास्ट वाला दिन हो, जब ये साधना पूरी हो जाए तो ये जो भोग प्रसाद है आपने सारा भोग प्रसाद लगाना है और प्याले का भोग भी लगाना है। और जो आप बाबा जी की बलि देते हैं या मुर्गा देते हैं, कोई भी आपके घर में परंपरा है, तो वो 41 दिनों के बाद आप दे सकते हैं। या फिर आप सिफिद्दो धाम में जो भी ये कह रहे आप वहाँ पर जाकर चढ़ा कर आ सकते हैं। मगर ये जो कलाम है प्याले से भी चलेगी। अगर आप प्याला बाबा जी के इनके नाम का देते रहें तो प्याले से ये कलाम चलेगी। जहाँ पर भी आप इनको भेजेंगे हर कार्य में आपको ये सफलता प्राप्त करवाएंगे। और किसी प्रकार का जादू टोना जंतर मंत्र ऐसा कोई है ही नहीं इस कलाम में कि जिसको ये कलाम बांध कर ला ना सके। और हर किसी की भी चौकी बांध सकती है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस कलाम को आप सही वर्थों में लें और किसी का भला करें। इस कलाम का आप गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली कलाम है। आप इन पांचों बाबरियों की जहाँ पर भी भेजेंगे, क्योंकि आस्तवली सरकार के अंडर रहकर ये काम करेंगे, तो ये पांचों बाबरी जहाँ पर जाएंगे तो वापस ऐसे बिना कार्य करे के बिना ये वापस नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि पीर आस्तवली के अंदर रहकर ये कलाम कार्य करेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिस भी भक्तजन ने ये कलाम का जाप करना है, पाठ करना है पांचों बाबरियों का, तो वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कलाम का आपने 11 माला का नित्य ही जाप करना है रात्रि के समय। जिस भक्तजन ने इस कलाम का पूर्ण रूप से सिद्ध करना है, इसका चालिया निकालना है, छिला निकालना है, तो आप इस कलाम की 11 माला का नित्य ही जाप करना है। 41 दिन करते रहें और वो भोग प्रसाद देते रहें, जल का छींटा देते रहें, हुक्का ताज़ा करते रहें। और जो भी मैंने आपको विधि बताई पिछली वीडियो में कि कैसे आपने आसन लगाना है और कैसे नीचे धरती के ऊपर सोना है, वो सारी विधि अपनाने के बाद आपने इस कलाम का जाप करना है और 41 दिन नित्य ही करते रहें। अगर आपने चालियाँ नहीं भी निकालना तब भी आप इस कलाम का जाप करते रहें सुबह और शाम। और पीर साहब की हाजिरी आप न्याज की देते रहें और पांचों बाबरियों का भोग प्रसाद देते रहें और 7 प्रकार की मिठाई देते रहें, जो भी मैंने लूफा बताया। इससे भी ये कलाम चलेगी और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त करवाएगी। इस कलाम में इतनी शक्ति है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये कलाम नोट कर लें। हाँ भक्तजनों, जिस किसी ने, अगर अकेले आप साबर सिंह बाबरी को मानते हो, केसर मल बाबरी को मानते हो, जाफर मल बाबरी को मानते हो, पांचों बाबरियों में किसी को भी मानते हो, तब भी आप इस कलाम का जाप कर सकते हैं। इससे भी वह बाबरी जिसकी आप सेवा करते हैं वो उसकी पीर वली के कृपा से, उसकी धाक से वह आपका साथ देंगे और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाएंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये कलाम नोट कर लें। बग्गा घोड़ा बग्गा वाणा बैठे अस्तवली सरकार, इलाही फरिश्ते 5 बाबरी पानी भरें दरबार। बावड़ी चले मान हुक्म पीर का करते धाड़ो धाड़, और कौन चले 52 वीर चले, 56 कलवे चले, 64 जोगने चले, नाहर सिंह बलवान चले, रैपे की कलाम चले, अगर ना चले तो दुहाई
अष्टबली सरकार की, दुहाई नागे बाबा इस्माइल जोगी की। चले मंत्र ईश्वर वाचा, गुरु का शब्द साचा, देखूं पांचों बाबरियों आपकी कलाम का तमाशा। माता रानी के भक्तजनों, इस कलाम का आपने जाप करते रहना। जो मैंने आपको भोग प्रसाद बताया है और जो नेम बताए हैं उनका आपने पालना करते हो। इस कलाम की आप 11 माला का नित्य ही रात्रि के समय जाप करते रहें और दोनों समय ही पीर साहब की और ये पांचों बाबरियों की जोत बत्ती करते रहें, भोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा लगाते रहें। और पांचों बाबरियों को रात्रि के समय जो पूरा भोग प्रसाद है वह आपने लगाना है नित्य ही, और आपने ऊपर से बाहर के वो सारा भोग प्रसाद बाहर रखना है जब आप जाप कर लें। और 41 दिन इसी नेम से ये इसको करते रहें, इससे ये कलाम पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इस कलाम से आप पांचों बाबरियों की चौकी चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं और पीर बाबा अष्टबली जी की कृपा से। और इस कलाम का आप भक्तजनों, अगर किसी ने इसकी सिद्धि कर ली तो इसका आप गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो जो इस कलाम की शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पीर बाबा अष्टबली जी सरकार के अंडर रहकर ये कार्य करेंगे। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़ी सरकारें होती हैं, जो अल्लाह के पास होते हैं, ख़ास होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते। इसीलिए आप इस कलाम की दुर्वरतों ना करें, इसको अच्छे कार्य में ही लगाएं, हर किसी का भला करें, किसी का बुरा ना करें, तभी ये कलाम आपके पास रहेगी और इसकी शक्ति आपके पास रहेगी। बहुत ही बड़ी शक्तिशाली कलाम है। सभी देवी देवता इसके साथ चलेंगे पीर की धाक से और पांचों बाबरी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी पांचों बाबरियों की कलाम। अब सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।